यानी एक ऐसा हथियार जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, और ब्रह्म पिशाच यानी एक ऐसा शैतान जिसे इंसानियत कभी रास नहीं आती। आज हम आपको उसी शैतान का सच दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस ब्रह्म पिशाच को काबू में करने के लिए हिंदुस्तान ने कहां तैनात किया है ब्रह्मास्त्र। लेकिन उसके पहले देखिए समंदर के सीने पर चढ़कर यह शैतान कैसे मचा रहा है तांडव। समंदर में ड्रैगन की सबसे डरावनी तस्वीर। सबसे बड़ी जंग की तैयारी में जुटा चीन। अमेरिका के खिलाफ छेड़ेगा महासंग्राम। साउथ चाइना सी में मचेगा कोहराम। दक्षिण चीन सागर का विवाद अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका और दूसरे देशों की चेतावनी के बावजूद चीन ने समंदर में एक और मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। देखिए, ये चीन के जंगी जहाज हैं जो साउथ चाइना सी में अब तक की सबसे भयानक बमबारी कर रहे हैं। समंदर का सीना चीरते हुए चीन इस इलाके में लगातार मिसाइलें दाग रहा है, जिससे महायुद्ध का खतरा और बढ़ गया है। इस वॉर एक्सरसाइज में चीन के एक दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन जंगी जहाज पूरे दल बल के साथ आग बरसा रहे हैं। साथ में है चीन के घातक फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स जो किसी भी इमरजेंसी की हालत में हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बीच समंदर में चीन की चुनौती को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में उतार दिया है। इस जंगी जहाज पर अमेरिका के करीब दर्जन भर से भी ज्यादा लड़ाकू विमान कतार में खड़े हैं और बारी बारी से समंदर में हाहाकार मचाते हुए अपने टारगेट की ओर रवाना हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने इस सैनिक ऑपरेशन के लिए अपना 7वां और तीसरा जहाजी बेड़ा दक्षिण चीन सागर में एक साथ उतार दिया है। देखिए अमेरिका के ये दोनों नौसैनिक बेड़े कैसे समंदर में दुश्मन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। आंकड़ों से समझिए कि दक्षिण चीन सागर में हालात कितने विकट हो चुके हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने 200 जंगी जहाज उतार रखे हैं। इन जंगी जहाजों पर करीब 1200 लड़ाकू विमान तैनात हैं और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के 1,40,000 से भी ज्यादा सैनिक मुस्तैद हैं। सवाल है कि समंदर में चीन के इस सैनिक ऑपरेशन का मकसद क्या है, कौन है चीन के निशाने पर और अमेरिका के ये जंगी जहाज और फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों कर रहे हैं साउथ चाइना सी की निगरानी। इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ड्रैगन की दादागिरी के खिलाफ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार है।
आप अपनी अच्छी दोस्ती चाहते हैं तो आपके और आपके जो है पड़ोसी के बीच के जो है वो जो फेंसिंग है वो तकड़ी होनी चाहिए। तो हम फेंसिंग अपनी तकड़ी कर रहे हैं। देखिए, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसे समंदर के ब्रह्म पिशाच का खात्मा करने के लिए तैनात किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का ये ब्रह्मास्त्र समंदर में नहीं बल्कि पहाड़ पर ड्रैगन का दम निकालेगा। कौन है ये ब्रह्मास्त्र और इसकी तैनाती से क्यों मची है चीन में खलबली? बारी बारी से सब बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साउथ चाइना सी में चीन को चारों खाने चित्त करने की जोरदार तैयारी है। इसमें अमेरिका, जापान और वियतनाम जैसे देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन चीन के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना दिखाने से पहले आपको उस ब्रह्मास्त्र से रूबरू करवाते हैं जिसकी तैनाती ने ड्रैगन को भी डरा दिया है। यह हिंदुस्तान का वो ब्रह्मास्त्र है जो अब हिमालय पर चीन की हर चाल को ध्वस्त कर देगा। बॉर्डर पर अब अगर चीन ने भारत के खिलाफ कोई भी नापाक कदम उठाया तो यह ब्रह्मास्त्र उसका सर्वनाश कर देगा। यह है हिंदुस्तान की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे चीन को सबक सिखाने के लिए पहाड़ पर तैनात किया जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में 100 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाने का फैसला किया है। इनके साथ 5 मोबाइल लॉन्चर्स और 1 मोबाइल कमांड पोस्ट विकसित किया जा रहा है। ब्रह्मोस के लिए अलग से रेजिमेंट बनाने पर 4,300 करोड़ का बजट जारी किया गया है। मतलब ये कि अरुणाचल प्रदेश से सटे सरहदी इलाकों में चीन की घुसपैठ को रोकने का पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। अब अगर चीन ने भारत की ताकत को चुनौती देने की जरूरत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पूरी तरह स्वदेश में ही विकसित किया गया है और इसके जबरदस्त प्रहार के आगे दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर अचूक वार करती है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से करीब 3 गुना ज्यादा है और ये अपने साथ करीब 300 किलोग्राम वॉरहेड टारगेट तक ले जा सकती है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल पहाड़ी इलाकों में अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेज सकती है। पहाड़ों के संकरे इलाकों में यह मिसाइल टारगेट को ढूंढकर उसे चुटकियों में तबाह कर देती है। इसे सबमरीन और जंगी जहाजों के साथ साथ एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी निशाने पर दागा जा सकता है। क्योंकि जो रिवर्स फ्लो पोजीशन थी जिसको हम आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक स्पीड पर उनके ऊपर हमला करती है और उनको हर प्रकार से ध्वस्त करने की कोशिश। उसके जितने अंडरग्राउंड डम्प्स हैं वो सारे अंडरग्राउंड डम्प्स जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अरुणाचल में ब्रह्मोस की तैनाती के फैसले ने चीन को किस कदर डरा दिया है, इसका अंदाजा उसकी बौखलाहट को देखकर लगाया जा सकता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए चेतावनी दी कि इससे दोनों देशों के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। चीन की सरकारी मीडिया PLA डेली ने लिखा है, भारत ने बॉर्डर पर सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात करके आत्मरक्षा की जरूरत की सीमा को पार कर दिया है। भारत के इस कदम से चीन के तिब्बत और यूनान प्रांत के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चीन के इस भड़काऊ बयान से आप समझ सकते हैं कि उसे बॉर्डर पर ब्रह्मोस का डर किस कदर सता रहा है। इसकी वजह भी है। दरअसल चीन भारत से सटे सरहदी इलाकों में लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन पहली बार उसे भारत से ऐसी चुनौती मिल रही है।
अब ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए चीन के तिब्बत और यूनान प्रांत तक निशाना लगाया जा सकता है, जो चीन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। चीन साफ तौर पे घबरा गया है, क्योंकि ब्रह्मोस जो है बहुत फास्ट मिसाइल है, 290 किलोमीटर रेंज है, और ये जो ब्रह्मोस है जो पहाड़ी के उस तरफ जो टारगेट हैं जो हमको नजर नहीं आते, उनके ऊपर स्टीप डाइव करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। सवाल सिर्फ ब्रह्मोस की तैनाती का ही नहीं है। चीन की चालाक सेना को उसकी हद में रखने के लिए अरुणाचल और लद्दाख में सुखोई और Su-39 MKI जैसे एयरक्राफ्ट भी तैनात किए जा रहे हैं, जिससे चीन ज्यादा भड़का हुआ है। सुमित चौधरी और संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर अरुणाचल और उत्तराखंड तक चीन की काली करतूतें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। चीन की साजिश हिंदुस्तान को घेरने की रही है, लेकिन इस बार मोदी सरकार के मिशन चाइना गेट ने उसके होश उड़ा दिए हैं। क्या है ये पूरा मिशन, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी के मिशन चाइना गेट के तहत चीन के बॉर्डर से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदुस्तान के मिलिट्री पावर को एक नया तेवर दिया जा रहा है, जिसके बाद चीन के लिए सरहदी इलाकों में मनमानी करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जिन 3 अहम ठिकानों पर मिलिट्री पावर को मजबूत किया जा रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप। इन तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना को चीन से मुकाबले के लिए और ज्यादा ताकतवर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। देखिए, ये लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है, जहां से एयरफोर्स का C-130J हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के साथ न्योमा में भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट है, जहां से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चीन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान की टैंक रेजिमेंट और सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जा सके। लगाए गए हैं वो तो इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पे जो इलाका है, खासकर वैलीज के बीच का इलाका, वो काफी प्लेन है और वहां में टैंक वॉरफेयर हो सकता है, इसलिए टैंकों की तैनाती की गई है और चीन ने अपने इलाके में टैंक्स पहले ही डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। ये अंडमान निकोबार का एरियल शॉट है, यानी आसमान से ली गई तस्वीर है। देखिए, नीचे गहरा नीला समंदर। यह हिंद महासागर का वो इलाका है जिसमें चीन की नौसेना गाहे बगाहे घुसपैठ करती रहती है। लेकिन अब ANC यानी अंडमान और निकोबार कमांड पर भारतीय सेना को और ताकतवर और मुस्तैद बनाया जा रहा है। इस मिशन के तहत अंडमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स और C-130J सुपर हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट को पहले ही तैनात किया जा चुका है। इसके अलावा अंडमान में लॉन्ग रेंज पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोसाइडन एयरक्राफ्ट को तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें कि पोसाइडन अमेरिका से मिला लड़ाकू विमान है, जो समंदर में दुश्मन के लिए साक्षात काल है। अंडमान निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स हैं भारत के। यहां पर जो हमने एयरक्राफ्ट्स या जो भी चीजें हम यहां पर डिप्लॉय करते हैं, वो हमें पूरे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर निगरानी रखने में हमारी मदद करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन की बेलगाम हरकतों पर अंकुश लगाने की कैसी तैयारी की जा रही है। देखिए, ये अरुणाचल के वेस्ट सियोंग जिले का पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। सामरिक रूप से बेहद अहम पासीघाट ALG का चीन के साथ हुई 62 की जंग के दौरान नियमित रूप से इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार इसे फिर से चालू कर रही है। पासीघाट एयरफील्ड चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी सरकार ने इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को आधुनिक रूप दिया है। 19 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पासीघाट अरुणाचल का 5वां एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा 2 और ALG अगले साल अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद
अरुणाचल में हार्ट पर हिंदुस्तान का पावर चीन के लिए चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन समंदर में ड्रैगन के दांव को कैसे नाकाम किया जाएगा, इसके लिए एक बार फिर रुख करते हैं साउथ चाइना सी का, जहां चीन पर नकेल डालने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। ये साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर का वो इलाका है जिसे तोंगकिन गल्फ कहा जाता है। यही वो इलाका है जहां चीन की सेना फायरिंग एक्सरसाइज कर रही है। इस सैनिक अभ्यास के लिए चीन ने हैनान प्रांत से वियतनाम के नॉर्थ कोस्ट तक समुद्री नावों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कहने का मतलब ये कि चीन नहीं चाहता कि उसके अधिकार वाले दक्षिण चीन सागर में कोई भी दूसरा देश अपनी दावेदारी पेश करे, जबकि वो खुद अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर दूसरे देशों की समुद्री सीमा में लगातार दखल मार रहा है। पिछले हफ्ते ही चीन ने जापान सी में अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज भेजे थे, जिसका अमेरिका समेत कई देशों ने कड़ा विरोध किया था। चाइना ने तो बहुत बड़े पैमाने पर ये इस्पान फेंके हथियार पहले ही डिप्लॉय किए हुए हैं। उसने आर्टिलरी, हेवी आर्टिलरी किए हुए हैं, रॉकेट लॉन्च, रॉकेट कंट्रोल आर्टिलरी, रॉकेट आर्टिलरी डिप्लॉय की हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर टैंक्स किए हुए हैं। हमने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की एकता अखंडता के लिए डिफेंसिव स्टेप्स उठाए हैं। चीन की दादागिरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो समंदर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को धता बताते हुए दूसरे देशों पर जबरदस्ती अपने नियम थोपने में लगा है। चीन ने जापान समेत सभी पड़ोसी देशों के लिए दक्षिण चीन सागर में रेड लाइंस खींच दी है, यानी एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं सिवाय चीन के। तो फिर सवाल उठता है कि क्या दुनिया चीन की ये दादागिरी चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी? अमेरिका और दूसरे देशों के रुख को देखते हुए तो ऐसा हरगिज नहीं लगता कि वो चीन को अपनी मनमानी करने देंगे। यह साउथ चाइना सी का स्प्रैटली द्वीप है, वही टापू जिस पर चीन की तबाही का सामान पहुंच चुका है। देखिए, दक्षिण चीन सागर में यहाँ पश्चिम में है वियतनाम और ये है चीन, जिसके खिलाफ वियतनाम ने अब तक की सबसे बड़ी सैनिक ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल वियतनाम ने हाल के दिनों में स्प्रैटली आइलैंड्स पर कई रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए हैं। ये मिसाइल लॉन्चर्स चीन के रनवेज और मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हैं। वेस्टर्न ऑफिशियल के हवाले से जारी रिपोर्ट और इंटेलिजेंस की माने तो ये मिसाइल लॉन्चर्स साउथ चाइना सी में चीन के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन ने वियतनाम को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वियतनाम साउथ चाइना सी पर हमला करता है तो ये उसकी अब तक सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन चीन को भी ऐसे किसी हमले से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि इस बार समंदर में वियतनाम अकेला नहीं होगा। अमेरिका और उसके मित्र देशों की सेनाएं पहले से ही साउथ चाइना सी में वॉर प्रैक्टिस कर रही हैं। अमेरिका के जंगी जहाज इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं और जंग छिड़ने की सूरत में वो चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकते हैं। संजीव सक्सेना और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। करीब 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, $700 बिलियन का कारोबार और अरबों खरबों डॉलर की प्राकृतिक संपदा। इन आंकड़ों से आप साउथ चाइना सी की अहमियत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। यही वजह है कि चीन समेत दुनिया के कई देश इस समुद्री इलाके पर अपने अपने दावे के साथ डटे हुए हैं। आपके सामने नक्शे पर यह दक्षिणी चीन सागर है, यानी साउथ चाइना सी। पहले आप इसकी चौहद्दी समझिए। उत्तर में हांगकांग के अलावा चीन और ताइवान जैसे देश हैं। दक्षिण में मलेशिया और ब्रुनेई है। पूरब में फिलीपींस के साथ दूसरे छोटे छोटे द्वीप हैं, जबकि पश्चिम में वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्क हैं। दक्षिण पश्चिम में यहाँ मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों की मौजूदगी है।
साउथ चाइना सी में जिन द्वीपों पर विवाद है वो 1 2 नहीं 7 है। पहला स्पार्टली, दूसरा पारसे, तीसरा प्रजाज, चौथा स्केवरी, पांचवा वुडी, छठा मैक्लेसफील्ड बैंक और सातवां मिस्चीफ रीफ। लेकिन फिलहाल बड़ा बवाल 3 द्वीपों को लेकर है, स्पार्टली, पारसे और वुडी। करीब 3200 एकड़ में फैले स्पार्टली द्वीप पर चीन ने कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया है। देखिए, गहरे नीले समंदर के बीचों बीच ये कल का स्पार्टली आइलैंड अब चीन का बड़ा सैन्य अड्डा बन चुका है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और दूसरे देशों को क्या गरज पड़ी है कि वो दक्षिण चीन सागर के मामले में अपनी टांग अड़ाए। दरअसल समुद्री मार्ग से होने वाला दुनिया का करीब 70% कारोबार साउथ चाइना सी के इसी रूट से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा व्यापार करीब $7 ट्रिलियन का है। मुश्किल ये है कि अभी तक ये रूट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत फ्री वाटर जोन का हिस्सा रहा है। लेकिन अगर चीन स्पार्टली, पारसे और वुडी जैसे द्वीपों पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेता है तो ये पूरा रूट फ्री जोन नहीं रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हर एक देश जिसका समुद्री तट है 12 नॉटिकल माइल होता है, 12 नॉटिकल माइल हुआ करीब 15, 16, 17 नॉर्मल मील, वो होता है उस देश का अपना पानी। वहां कोई नहीं आ सकता है बिना उनकी अनुमति के। ये इंटरनेशनल वाटर है और हेग कन्वेंशन के मुताबिक हेग के जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन है उसने साफ तौर पे कहा है कि इस एरिया का स्टेटस वही होगा जो कि दुनिया के लॉ ऑफ द सीज सारे पे अप्लाई करते हैं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।